हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और टॉपिक का नाम है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं या श्वेत रुधिर कोशिकाएं। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और डब्ल्यूबीसी में कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन होता है यानी कलरलेस होता है। कलरलेस होने का कारण है कि डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो रंग इसका रंगहीन होता है हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण। डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। और इसके पहले हम लोग पढ़े थे आरबीसी की मेच्योर आरबीसी के अंदर, वयस्क आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी को दो भागों में क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा होता है ए ग्रेन्युलोसाइट। यानी ग्रेन्युलोसाइट को बोलते हैं कणिकाणु और ए ग्रेन्युलोसाइट को बोलते हैं अकड़ कोशिका। कणिकाणु का मतलब क्या है? कणिकाणु का मतलब यह है कि डब्ल्यूबीसी के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, उसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग कणिकाणु बोलते हैं यानी ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी का ऐसा प्रकार जिसमें साइटोप्लाज्म के अंदर किसी भी तरह के कणिकाएं नहीं पाए जाते हैं, उसको हम लोग ए ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं या अकड़ कोशिका कहते हैं। कणिकाणु तीन प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। अकड़ कोशिका दो प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल्स जो होता है संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का 60 से 65% होता है। इस्नोफिल्स होता है संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का 2 से 3%। बेसोफिल्स संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का 0.5 से लेकर 1% तक होता है। जबकि लिम्फोसाइट्स संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का 20 से 30% होता है और मोनोसाइट संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का 6 से 8% होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ। जो अगला हमारा कणिकाणु होगा, उस कणिकाणु का नाम है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या है? ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स जो है संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का 60 से 65% भाग होता है। इसका आकार 10 से 12 माइक्रोन होता है और इसके अंदर जो केंद्रक होता है ना, वह 3 से 5 पालित होता है। इसका कार्य है सूक्ष्म जीवों का भक्षण करना। चित्र कुछ इस तरह का होता है। यानी जो न्यूट्रोफिल्स होता है संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का 60 से 65% भाग होता है। बोले तो सर्वाधिक भाग इन डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पार्ट पाया जाता है? तो डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है, 60 से 65% होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इस्नोफिल्स का। इस्नोफिल्स क्या होता है? तो इस्नोफिल्स हमारा है, जो स्नोफिल्स का प्रतिशत होता है 2 से 3% होता है। आकार जो इसका होता है 10 से 14 माइक्रोन होता है। केंद्रक इसके अंदर द्विपालित होता है यानी केंद्रक बाइलोबेड होता है, दो पालियों में बटा हुआ होता है। इसका कार्य क्या है? एलर्जी एवं परजीवी से सुरक्षा। ठीक है, जो डब्ल्यूबीसी के अंदर जो स्नोफिल्स होता है, इसका काम होता है किसी एलर्जी से प्रोटेक्शन करना और किसी परजीवी से, किसी पैरासाइट से प्रोटेक्ट करना, यानी सुरक्षा का कार्य इसका होता है। इसके बाद हम देखेंगे बेसोफिल्स क्या होता है। तो बेसोफिल्स में हम देखेंगे कि बेसोफिल्स का परसेंटेज कितना होता है। तो बेसोफिल्स परसेंटेज में बहुत ही कम पाया जाता है, यानी 0.5 से लेकर 1% होता है। आकार इसका 0.8 माइक्रोन होता है, यानी स्मॉलेस्ट ग्रेन्युलोसाइट होता है। सबसे छोटे ग्रेन्युलोसाइट की हम बात करें तो वह होता है बेसोफिल्स होता है। केंद्रक इसका कैसा होता है? तो केंद्रक इसका यस आकार का होता है, यानी यस शेप्ड का होता है। कार्य क्या है? हिपेरिन, हिस्टामाइन एवं सीरोटोनिन का स्रावण करके कोशिका में रुधिर का स्कंदन से सुरक्षा। देखो, जो बेसोफिल्स होता है इसका यह फंक्शन है कि इसके द्वारा हिपेरिन हो गया, हिस्टामाइन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, इनका स्रावण करता है, इनका सिक्रीशन करता है। सिक्रीशन करने के बाद जो सेल्स होती हैं उनमें ब्लड को जमने से रोकता है। इसका चित्र कुछ इस तरह का होता है। इसके बाद हम चलते हैं ग्रेनुलोसाइट कि ग्रेनुलोसाइट क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है अकड़ कोशिका, ऐसा सेल, ऐसा कोशिका जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर किसी भी तरह के कण नहीं पाए जाते हैं। तो एक ग्रेनुलोसाइट दो प्रकार के होते हैं,
ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट का परसेंटेज कितना होता है, तो संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का 20 से 25% लिम्फोसाइट होता है। इसका आकार जो होता है 6 से 16 माइक्रोन होता है। केंद्रक इसके अंदर गोलाकार होता है। कार्य इसका शरीर की प्रतिरक्षा करना है। यानी चित्र कुछ इस तरह का होता है। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें कि लिम्फोसाइट के कितने प्रकार होते हैं, तो लिम्फोसाइट के 2 प्रकार होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट, दूसरा टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का कार्य क्या है, प्रतिरक्षी बनाना। यानी बी लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडीज को बनाता है, प्रतिरक्षी को बनाता है। जबकि टी लिम्फोसाइट के 2 प्रकार होते हैं, टी किलर और दूसरा होता है टी हेल्पर। टी किलर का काम क्या है, टी किलर सूक्ष्म जीवों को प्रत्यक्ष मारता है। जो टी किलर है वह किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई भी सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको डायरेक्ट किल कर देता है, डायरेक्ट मार देता है। जबकि टी हेल्पर डायरेक्ट नहीं मारता है, बी लिम्फोसाइट को प्रतिरक्षी बनाने को प्रेरित करता है। इसका मतलब है जो टी हेल्पर लिम्फोसाइट होता है वह किसी भी सूक्ष्म जीव को डायरेक्ट न मारकर बल्कि बी लिम्फोसाइट को प्रेरित करता है कि तुम प्रतिरक्षी बनाओ और प्रतिरक्षी बनाकर उस सूक्ष्म जीव को मार दो। हम बात करेंगे मोनोसाइट की। लिम्फोसाइट की हम बात कर चुके हैं। मोनोसाइट क्या होता है, मोनोसाइट जो होता है यह संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का 6 से 8% होता है। इसका आकार जो है 12 से 20 माइक्रोमीटर का होता है। यानी लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। अगर किसी सबसे बड़े डब्ल्यूबीसी की बात किया जाए तो सबसे जो बड़ा डब्ल्यूबीसी होता है, जो साइज में जो बड़ा होता है, वह डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट होता है। केंद्रक इसके सेम या वृक्क जैसा होता है। जो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, अगर उसकी हम आकृति की बात करें, ठीक है ना, किस शेप का होता है, तो उसका शेप की बात करते हैं तो बीन शेप होता है या किडनी शेप का इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो यह इसका चित्र है। अगर इसको हम देखें तो किडनी बोलें या बीन शेप बोलें या हार्स शू शेप बोलें, घोड़े के नाल बोलें, सेम के बीज के आकार बोलें या किडनी का आकार बोलें, इस तरह का केंद्रक मोनोसाइट के अंदर पाया जाता है। इसका भी कार्य क्या है, भक्षण करना, यानी अंदर प्रवेश करने वाले जीवों को समाप्त करती है। ठीक है, जो मोनोसाइट है, जो बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव बाहर से प्रवेश करते हैं, उनको मारकर उनका भक्षण कर देना मोनोसाइट का कार्य है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें।